नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम निरंतर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक हमारा है हिंदी गद्य का विकास। यानी हम गद्य पे आ चुके हैं। आज छोटी सी बात होगी गद्य पे, उसके बाद हम उपन्यास की क्लास शुरू कर देंगे और बेहतरीन तरीके से जो उपन्यासकार राइटर हमारे में लगे हुए हैं उनसे संबंधित जुड़े सारे उपन्यास और जो इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं उनको एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की, उनकी रचनाओं को पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत पूछा जाता है। क्योंकि बिल्कुल परंपरा बदल चुकी है, एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। इस बात को आप लोग मन में ध्यान रखें, ठीक है। मैं दिखा दूं कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स दिए जाए मिलेंगे। अगर आप नोट्स लेते हैं, ठीक है, तो भी आपको इसी प्रकार के नोट्स आपको हर एक यूनिट से मिलेंगे, ठीक है। हर एक यूनिट से आपको इसी प्रकार के नोट्स मिलेंगे। ये गद्य का है, गद्य ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि इसमें बहुत छोटी सी बातें रखी हैं, ठीक है। गद्य की यानी गद्य का विकास कैसे हुआ उससे उसके बाद में हम फिर उपन्यास में शुरू होंगे। हिंदी गद्य की परंपरा याद रखना आदिकाल से ही मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं, याद रखना। एक राजस्थानी गद्य, एक ब्रजभाषा गद्य और एक क्या भैया है, खड़ी बोली गद्य। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य को सबसे पुराना माना जाता है। आदिकाल में हिंदी गद्य की निम्न पुस्तकें मिलती हैं। देखो कौन कौन सी आदिकाल में। एक तो क्या हो गई, कुवलयमाला कथा। दूसरी राउलवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर। इनका वर्णन आदिकाल वाले भाग में पहले हो चुका था, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचना तथा उसके रचनाकार देखते हैं। देखो श्रृंगार रस मंडल। देखो आपको इम्पोर्टेंट ये बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, और कई बार पूछी गई हैं। पिछले प्रीवियस उठा के देखना, यहाँ से रचना खूब रचना पूछी गई हैं। तो श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विट्ठल नाथ की आप लोग जानते होंगे। कौन? 1565 में जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। 5 कुंभ किशोर परमानंदा, कृष्ण चीत गोविंदा और चतुर्भुज नंदा, ठीक है। तो ये 8 कवि जो विट्ठल नाथ यानी 4 इनके पिताजी के शिष्य थे और 4 इनके शिष्य थे, याद रखना। 84 वेषणों की वार्ता, ठीक। देखो श्रृंगार रस मंडन किसकी है? विट्ठल नाथ की। इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है रचना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 84 वेषणों की वार्ता और 252 वेषणों की वार्ता, ये किसकी है? गोकुलनाथ की। किसकी है भैया? गोकुलनाथ की। इंपॉर्टेंट है, किसकी है? गोकुलनाथ की। 84 वेषणों की वार्ता और 252 वेषणों की वार्ता किसकी है? गोकुलनाथ की। किसकी है भैया? गोकुलनाथ की। किसकी है भैया? गोकुलनाथ की। किसकी है भैया? गोकुलनाथ की। इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टयाम में पूछी गई है। ये 1603 में ये रचना आई थी और नाभा दास ने लिखी थी। ये बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है, ठीक है। अष्टयाम 1603 में आई थी, नाभा दास ने जो है इसकी रचना की थी। इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ जो ये रचना आपके लिए आई है, देखो अगहन महात्म और एक या वैशाख महात्म, ये पूछी गई रचना है 1623 ईस्वी में बैकुंठ मणि शुक्ल की। हालांकि इसमें जितनी रचना है कोई ना कहीं पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। एक रचना हमारी आती है बैताल पचीसी, जो 1710 में आई थी और सूरत मिश्र ने इसको लिखा था। एक है सेवक चरित्र, जो 1779 में आई थी, प्रिया दास ने रचना लिखी थी। आईने अकबरी की भाषा वचनिका इंपॉर्टेंट है, जो 1795 ईस्वी में आई थी, लाला हीरा लाल ने लिखा था। राजनीत 1802 ईस्वी में लल्लू लाल, माधव विलास 1817 में लल्लू लाल। ये रचना एक एक रचना आपको याद कर लेनी है किसी प्रकार से। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक विट्ठल नाथ की अन्य प्रमुख रचना है। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का गद्य देख लेते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना एवं रचनाकार देखते हैं। ये रचना आपसे पूछी जा चुकी है। देखो इसमें की 2 रचनाएं आपसे एकदम ज्यों की त्यों पूछी गई हैं। एक चंद छंद वर्णन की महिमा, जो 16वीं 17वीं में आई है, गंग कवि की, बहुत बार पूछी जाती है। भाषा युग वासिष्ठ 1741 में आई थी, राम प्रसाद निरंजनी की है, बहुत बार पूछी गई है। जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद 1761 में दौलत राम की रचना पूछी गई है, ठीक है। सदा सुखलाल, आप देखते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सदा सुखलाल 1746 में आई थी, जन्म इनका हुआ था। सुख सागर इन्होंने लिखी थी। विष्णु पुराण को आधार बनाकर रचना लिखी गई थी। सुख सागर किसको? विष्णु पुराण को आधार बनाई थी। विष्णु पुराण याद रखना, विष्णु पुराण याद रखना। मार्कंडेय पुराण अभी रचना पूछी गई है,
इसी प्रकार से सुख सागर में विष्णु पुराणों को आधार बनाकर रचना लिखी गई थी। एक है जो है मुतंक बुत्त वारिक, इंपॉर्टेंट 1818 में है। ये दो रचनाएं किसकी हैं, कौन कौन, एक सुख सागर, एक मुतंक बुत्त वारिक, ये किसकी, सदा सुखलाल की, याद रखना। आपको पता है यहाँ सदा सुख लिखी है तो यहाँ पे सदा सुख की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। 1900 इंसान अल्लाह खां, इनका जन्म भैया 1756 में हुआ था, मृत्यु 1818 में। समय के अनुसार भी इनको ध्यान में रखना है। इन्होंने लिखी रचना एक रानी केतकी की कहानी, जो को इसी के नाम से उदयवान चरित्र नाम से जानी जाती है, और 1798 में ये लिखी गई थी, 1798 से 1803, याद रखना। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है कौन, यही रानी की केतकी की कहानी, ठीक है, जिससे खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में, याद रखना, लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानिक परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान, याद रखना, यह हास्य प्रधान शैली में रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। लल्लू लाल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1763 ईस्वी में लल्लू लाल, 1763, याद रखना, 1763, 1825, 1763, 1825, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने लिखी सिंहासन बत्तीसी, जो 1801 में लिखी। काजिम अली की सहायता से ब्रजभाषा का खड़ी बोली में, जो है खड़ी बोली में अनुवाद किया। सिंहासन बत्तीसी 1801 में काजिम अली की सहायता से, किसकी सहायता से भैया, काजिम अली की सहायता से ब्रजभाषा का खड़ी बोली में अनुवाद किया था, इंपॉर्टेंट। वैताल पचीसी, याद रखना, जो 1801 में आई, ये भी आई है। संस्कृत के कवि थे कौन, शिवदास की रचना से कथा ली तथा मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया, ठीक है। माधवनल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1801 में आई थी। शकुंतला नाटक इनकी 1801 में इनकी, ये 4 रचना 1801 में ही है। अगली एक रचना आती है राजनीति 1802 में, ये हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है, हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। अगली बात अगर हम करें तो प्रेम सागर, जो कि 1803 ईस्वी में आई थी। प्रेम सागर या नागरी दशम, ये क्या लिख दिया, चतुर्भुज, याद रखना, चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रज भाषा अनुवाद रचित भागवत पुराण के दशम, ठीक है, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मेरे गलत हो जाती है, मैं मतलब जो जिनसे करवाता हूँ, दशम स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लताइफ ई हिंदी, इंपॉर्टेंट है, लताइफ ई हिंदी 1801, याद है, इंपॉर्टेंट है, लताइफ ई हिंदी 1810। इस लल्लू लाल ने जो है बजवान ई रेखता कहा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको बजवान ई रेखता कहा है, तो लताइफ ई हिंदी का 1810 ईस्वी, ठीक है। यह खड़ी बोली इस और हिंदुस्तानी भाषा किसी लघु कथाओं का संग्रह है, इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा व्याकरण या भाषा कायदा, जो कवई है 1811 ईस्वी में, ये लल्लू लाल की मौलिक रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लल्लू लाल की मौलिक रचना आपसे पूछा जा सकता है, तो ब्रज भाषा व्याकरण इंपॉर्टेंट है, आप लगा सकते हैं। सभा विलास, ये कवई है 1815 में, सभा विलास कवई 1815 में। माधव विलास, ये चंपू काव्य गद्य पद्य में लिखी गई है, चंपू काव्य 1817 में। लाल चंद्रिका, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1818 में, यह बिहारी सतसई की खड़ी बोली की टीका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लल्लू लाल वाली है रचना। सदल मिश्र देख लेते हैं, इनका जन्म 1767 में होता है, मृत्यु 1848 में। इन्होंने रचना लिखी एक नास्केतोपाख्यान और चंद्रावली 1803। यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। रामचरित 1806 ईस्वी में, रामचरित अध्यात्म रामायण पर आधारित है, और हिंदी पर्शियन वाकुम्बलरी, याद रखना, किसी रचना सदल मिश्र की है। अगले देखते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका जन्म 1823 में हुआ और मृत्यु 1895, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक इन्होंने लिखा राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म सार, जो कि भाषा का इतिहास है, इंपॉर्टेंट है, भाषा का इतिहास, वीर सिंह का वृत्तांत, वेरी इंपॉर्टेंट, उपनिषदघार, ठीक है, भारत के पुराने राजाओं का हाल, इंपॉर्टेंट, भूगोल हस्तामल्क, वामा मनोरंजन, ये सिखों का उदय और अस्त है, ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। इसमें से इतिहास तिमिर नाशक बहुत बार पूछी जाती है, राजा भोज का सपना पूछी जाती है, ये नहीं भूलना है। वर्णमाला, स्वयंबंधु, विद्यांकर, ठीक है, विद्यांकर और गुटका, जो कि स्कूली बच्चों के लिए था, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
राजा लक्ष्मण सिंह, देखो इसी इन्हीं के साथ इनको भी पढ़ लेते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह को। इनका जन्म 1826, मृत्यु 1896। जितना मैंने इसमें आधुनिक गद्य में दिया है ये भैया आप लोग जरूर तैयार कर लें। नोट्स में कहता हूँ नोट्स ले लें, ठीक है। नोट्स 249 रुपये में इस टाइम में दे रहा हूँ नवरात्र भर में, ठीक है। तो कम से कम इतना याद रखें कि इतना तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा लक्ष्मण सिंह 17 इनका एक रचना इनकी है 1862 ईस्वी में शकुंतला। रघुवंश जो कि 1878 ईस्वी में कालिदास की रचना का अनुवाद है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेघदूत 1882 में इन्होंने लिखा जो अनुवाद किया है। इन्होंने रघुवंशम के गद्य अनुवाद के प्राकथन में कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा सकता है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान, और फारसी पढ़े हुए हिंदी की बोलचाल। याद रखना है किसका, राजा लक्ष्मण सिंह का कथन था, ठीक है। ये हमारा गद्य था, बहुत छोटा सा गद्य था, हमने इसको बहुत हिसाब से पढ़ाया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो गद्य, अब हम कल से उपन्यास की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। और उपन्यास के विकास की वो बहुत इंपॉर्टेंट, पहले प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ेंगे, फिर प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं फिर कहता हूँ, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स जरूर ले लें। जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करना 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप को मैसेज करोगे, आपको नोट्स की जानकारी, नोट्स आपके पास भेज दिए जाएंगे। आपको पेमेंट इस नवरात्र भर में 249 रुपये करने हैं, क्योंकि वैसे 299 था, 50 रुपये मैंने कम कर दिए हैं नवरात्र में। मैं भी सोचता हूँ ऑफर पर थोड़ा निकाल दूँ, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम निरंतर क्लास ले रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।